दोस्तों नमस्कार। एलपीजी को लेकर पूरे देश में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोलियम मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री से लेकर गली कूचे के सभासद और छोटे मोटे जो नेता हैं सभी कह रहे हैं गैस की कोई किल्लत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर कमर्शियल गैस क्यों बंद कर दिया गया? 5 केजी, 2.5 केजी और 10 केजी के सिलेंडर क्यों बंद कर दिए गए? 60 रुपये दाम क्यों बढ़ा दिया गया घरेलू गैस पर? ये सारे सवाल हैं और सवाल के बीच एक और सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे देश में जो एलपीजी का अभी जो रखाव है उसके हिसाब से अब मुश्किल से 20 या 22 दिन का है। 2 जो शिप आए हुए हैं गुजरात बंदरगाह पर पहुंचे हैं उसके हिसाब से 1 दिन का और पहुंचा है। लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है, खास करके नोएडा की जो मीडिया कही जाती है, जो कहीं ना कहीं प्रायोजित है, तो वो मीडिया खबरों का खबर दिखा रही है या खबरों को हलाल कर दे रही है। हम आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देश के अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के मेंबर श्रीनाथ त्रिपाठी जी से। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये अगर कमी नहीं है तो हड़बड़ी क्यों, और सरकार ने इस तरह के रेट क्यों बढ़ा दिए, और उसके बाद ये गैसों पर रोक, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छे अच्छे लफ्ज आत्मनिर्भर भारत आज शर्मिंदा हो रहा है। हमको तो नहीं लगता कि किसी प्रकरण में आप आत्मनिर्भर हैं। प्रोडक्शन से ही आत्मनिर्भरता आती है। चाइना और हम लगभग साथ ही साथ भारत और चाइना विकास के रास्ते पर बढ़े थे जी। और प्रोडक्शन के जरिए ही चाइना ने सब कुछ अपना बना लिया। शुरुआत में स्वतंत्रता के बाद इस देश में बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई गईं। देश परतंत्र था, आर्थिक रूप से कमजोर था, तब की बात समझ में आती है। लेकिन अब जब जो लोग उसको बुरा कह रहे थे वही आके बैठ गए और 1 दशक से ऊपर से बैठे हुए हैं। आत्मनिर्भर शब्द ऐसे बोलते हैं लाल किले की प्राचीर से, जैसे लगता है कि हम आत्मनिर्भर हो गए। आज अगर ईरान मिसाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भर न होता तो अब तक कब का ही मर खप गया होता। बिल्कुल। और हम एक डंडा में भी आत्मनिर्भर नहीं है आज की तारीख में। तो ये आत्मनिर्भर शब्द हमारा हवा निकल गया जब 2 दिन में ही हमारे घर के चूल्हे बंद हो गए। इस काशी में अन्नपूर्णा मंदिर की भोजन की व्यवस्था बंद हो गई। संसद तक की बातें उठी। कितना शर्मनाक है, तमाम होटल बंद हैं, तमाम रेस्टोरेंट बंद हैं। हमारे नीचे भी रेस्टोरेंट है केरला कैफे, वो भी बंद हुआ। सब असर पड़ा, दाम बढ़े। हम एक दिन भी, एक हफ्ते भी नहीं चला पाए। 2047 में विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हमारी सरकार दावा कर रही है और आज के डेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सभी जगह के कैंटीन बंद हो गए। हम झूठ बोलने में आत्मनिर्भर हैं। झूठ बोल करके, मीडिया को मैनेज करके, किसी तरह से झूठा बता करके, विपक्ष को झूठा बता करके, विपक्ष को पप्पू बना करके, विपक्ष को जेल में बंद करके हम काम चला रहे हैं। तो क्या ये जो है ऐसा न देखा जाए कि हम तो काम में लगे हुए हैं, सब कुछ सही चल रहा है और वो ईरान के साथ हम बात करने से चूक गए, इसलिए ये स्थिति आ गई?
या कहीं ईरान को कहीं ईरान को बीजेपी वालों ने कहीं कांग्रेस तो नहीं समझ लिया? देखिए, शब्दों का जाल समस्या को तय नहीं कर सकता। हम जब उछल उछल करके गैस बांट रहे थे, सिलेंडर बांट रहे थे, कनेक्शन दे रहे थे, उज्ज्वला, तो मुझे कम से कम वैकल्पिक ऊर्जा पर भी ध्यान रखना चाहिए था कि कभी ये समस्या उठेगी तो हम विकल्प में क्या व्यवस्था दे सकेंगे। हर बात में आपको वैकल्पिक व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। सरकार कह रही कि हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा युद्ध हो जाएगा। तो क्या सरकारों को जब जो है परिस्थिति विषम आती है तब चेतना चाहिए, या सरकारों को अपना देश चलाना है तो पहले सोचना चाहिए, जबकि आज हालात इतने विकट हैं कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो अभी तो जो हालात हैं वो अभी सामान्य बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन 15 दिन के बाद जो विकट स्थिति आएगी उससे क्या सरकार जो है, कहीं लग रहा है कि वो सरकार एक्टिव है? विदेश नीति हमारी फेल कर चुकी है। हमारे कहने में न बगल का देश नेपाल है, न श्रीलंका है, न कोई छोटे मोटे देश हैं। बांग्लादेश में भी जिस तरह से हिंदुओं की हत्याएं हुई सबने देखा और हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ, वो छोटे मोटे नेता तो रोड पर उतरे लेकिन ऊपर से कुछ नहीं किया। कर कुछ नहीं पाए। पता नहीं किस बात की हम सक्षम हैं ये भी नहीं समझा पाए। हम हिंदूवादी बात करते हैं और हिंदू ही अब बांग्लादेश में मारे जा रहे थे। हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे कुछ 100 किलोमीटर की दूरी की बात है। जब उज्ज्वला हम बांट रहे थे तो हमको यह भी स्वप्न आना चाहिए था, अगर हम भविष्य वक्ता के रूप में शासन चला रहे हैं, कि एक वैकल्पिक ऊर्जा की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि या तो हम वैकल्पिक गैस की व्यवस्था कर सकें या वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था कर सकें। आज आप उसको भी नहीं कर पाए। अंधाधुन बांट दिया आपने, बिना यह सोचे समझे कि जब कहीं किसी दिन गैस बंद होगा तो क्या होगा। 13 करोड़ से ऊपर इन्होंने बांट दिया और कहते हैं कि हमने जो है ये गरीबों के हित में उठाया मामला। लेकिन सर एक बात तो हम यहाँ पर ये आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो 30 दिन की छूट अमेरिका ने दिया, तो ये छूट दिया अमेरिका ने, क्या हम अब इतने जो है अमेरिका के सामने निर्बल हो चुके हैं कि अमेरिका ही हमारी अब पॉलिसी तय कर रहा है? यह सारा देश जान चुका है कि अमेरिका के धौंस में हम काम कर रहे हैं और ये छिपा भी नहीं है, क्योंकि सारे सत्तासीन लोगों का मुंह बंद है। इनकार तक वो नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका तय कर रहा है कि हमको युद्ध से कब हटना है। अमेरिका तय कर रहा है कि हमको पेट्रोल किससे लेना है। अमेरिका तय कर रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम कहां से कब तक और कितना लेंगे। मतलब हम तो इसके बात भी हम नहीं कर पा रहे हैं ईरान का, जबकि ईरान हमको रुपए में देता था तेल, रुपए में, वो डॉलर में नहीं देता था, रुपए में। और ईरान के तरफ से जो हमारे देश में ये तेल आते थे वो 4-5 दिन में आ जाते थे। अब अमेरिका कह रहा है कि भारत का एक बड़ा बिजनेसमैन यानी मुकेश अंबानी रिफाइनरी अमेरिका में लगाएंगे और वहां से भारत को तेल आएगा। तो भारत को अगर तेल अमेरिका से आएगा तो 55 दिन में आएगा, ईरान से 5 दिन में आ रहा था। तो इतने जो कॉस्ट बढ़ करके ये आएगा अमेरिका से, तो इसके ऊपर क्या सरकार नहीं सोच रही है, या सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा साष्टांग हो गई है? देखिए, विदेश नीति हम लोग में हम फेल कर चुके हैं। अभी 3 घटनाएं ईरान के साथ हुई जी, हम उफ भी नहीं कर पाए। एक तो वहां का राष्ट्राध्यक्ष नहीं, धर्माध्यक्ष मारा गया जी। वो धर्माध्यक्ष था खमनेई, उस पर हम उफ नहीं कर पाए। तत्काल 5 दिन बाद जाकर के हम हस्ताक्षर बना रहे हैं शोक पुस्तिका पर, और वो भी शोक नहीं लिखा गया। दूसरा, सही कह रहे हैं आप, दूसरा हमारे यहाँ ट्रेनिंग में आए हुए सैनिक ऑलमोस्ट जो निशस्त्र थे अपने देश वापस जा रहे हैं। वो जब ट्रेनिंग में आते हैं किसी देश के साथ, जब वो संयुक्त अभ्यास करने आते हैं तो वो कोई हथियार अपने पास नहीं रखते हैं, वो वापस जा रहे थे जी। और हमारी सीमा के पास ही वो मार दिए गए। हम उफ तक नहीं कर पाए जी, आज तक नहीं कर पाए। बल्कि हमसे मजबूत तो श्रीलंका है, जिसने उनकी मदद भी किया और जिसने गलत कहने को गलत भी कहा और हर तरह से उनको संरक्षण दिया।
तो जब हमारी विदेश नीति हमको उफ कहने से भी रोक रही है, तो हम कितने कमजोर हो चुके हैं। अगर ईरान से हम तेल लिया करते होते तो जो आप बता रहे हैं मूल्य में भी कम था, दूरी भी कम थी, सुविधाएं भी आसान थी। भारत का इफ्को बैंक को ईरान ने चलाया। ईरान के पैसे के ब्याज से इफ्को बैंक सरवाइव किया। 60,000 करोड़ रुपया ईरान ने भारत के पास छोड़ दिया कि आप अपनी स्थिति को पहले इकोनॉमिकली मजबूत कर लीजिए, तब हमको वापस दीजिएगा। इफ्को बैंक सरवाइव किया, सरवाइव उसी के पैसे से किया। ये सब सर्वविदित है, ये बातें संसद तक में उठ चुकी है। और हमारे संबंध में बुराई क्या थी? जब सबको वहीं से, दुबई से, अगल बगल के देशों से सबको पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेने हैं, तो बुराई क्या थी? वहां हिंदू मुस्लिम का इशू कहां था? वो तो आप उससे लेते, आप लड़ाई में कहते भैया हम निरपेक्ष है, न आपकी तरफ से है, न आपकी तरफ से, हम किनारे हैं, लेकिन हमको लेकिन तेल लेने के लिए नियंत्रण लगा रहा है अमेरिका। हमसे लो, इनसे लो, उनसे लो, पैसा दो, ज्यादा दो, कम मत दो, इतना दो। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको लोग मेंटल भी कहते हैं, उनको बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन है तो वही राष्ट्रपति, झेलना तो पड़ेगा उसके कार्यकाल तक। आप पिछला रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो भारत ने उनका चुनाव प्रचार किया है और अपने चुनाव प्रचार में उनका फायदा लिया है। हमको तो आज पूरा दुनिया जो कह रही है, अब की बार ट्रंप सरकार, हमको तो वो मेंटल लगता ही है जी, निहायत मेंटल लगता है। और झूठ बोलना भी उसने खूब सीख लिया है। हमको लगता है भारतीय मीडिया ने ज्यादा सिखा दिया झूठ बोलना उसको। आज भारतीय मीडिया सुबह से शाम तक कहती है कि ईरान गया, डूब गया, मर गया, ये हो गया, वो हो गया, और रोज ईरान मार दे रहा है, वहां बेचैनी बढ़ी हुई है। भारतीय अब मीडिया पर हम आते हैं, क्या भारतीय मीडिया खबर चला रही है या खबर को ब्रेकिंग करने के नाम पर खबर को हलाल कर रही है? भारतीय मीडिया कुछ नहीं कर पा रही है, अपनी विश्वसनीयता खत्म कर चुकी है और भारत में अपनी पहचान कर चुकी है, विदेशों में पहचान खराब हो चुकी है बुरी तरह से। जो हमारे जो नोएडा के मीडिया सेंटर हैं, जो उनके आका बैठे हुए हैं, वो इस समय बड़े चिंतित हैं। 60% तक उनका जो है रेटिंग लेवल भी गिर गया और 50% से ऊपर उनकी रेवेन्यू चली गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को बैलेंस करने में लगे हैं? देखिए, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भारतीय प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो गौरव गिरा है, गौरव शब्द भी उपयुक्त नहीं है उनके लिए जी। वो कहीं से अब उठने की स्थिति में भी नहीं है। आपने जानबूझ करके जो स्वतंत्र पत्रकारिता थी उसको जिला में हटा दिया, निकाल दिया, खरीद लिया। अब कुछ नहीं है उस पर। काली क्रिकेट देखिए या किसी के मरने जीने की खबर देखिए, इसके अलावा कुछ नहीं है उस पर। मीडिया की ये बात रही। अच्छा, ये बताइए कि ये लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं कुछ भी नहीं है, ये विपक्ष एक तरह से ह्यूमर फैला रहा है। तो विपक्ष क्या ये आपदा में अवसर खोजता हुआ नजर आ रहा है क्या? जब आप करोड़ों करोड़ रुपया सिर्फ विपक्ष पर इसलिए खर्च कर रहे हैं कि उसको पप्पू घोषित कर दिया जाए, पप्पू साबित करके छोड़ा जाए और किसको कब जेल भेज दिया जाए, पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार लूट लिया आपने जेल भेज करके और न्यायालय ने डिस्चार्ज कर दिया, तो ये तो आपका कारनामा है। यूपी में भी भेजने के प्रयास में है, यूपी भी भेज रहे हैं। अब जनता जान चुकी है और पक चुकी है।